बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार, 21,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी सम्राट सरकार। सड़क और पुल निर्माण पर होगा बड़ा निवेश। 2027 तक हर कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में सड़क और पुलों के विकास को नई गति देने के लिए सम्राट चौधरी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार बिहार राज्य पथ विकास निगम यानी कि BSRDC और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम यानी कि BRPNN के माध्यम से करीब 21,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन लोन लेने की तैयारी में है और इस संबंध में नाबार्ड सहित कई बैंकों से बातचीत अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। सरकार का उद्देश्य राज्य में आधुनिक सड़क नेटवर्क और बड़े पुलों का निर्माण कर परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। लेकिन जो परियोजना है उन सभी में खर्च जो राशि होगी वो सरकार कहां से लाएगी। तो आपको बता दें, सरकार की योजना के अनुसार लोन से मिलने वाली राशि को मुख्य रूप से 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क और पुल निर्माण परियोजना पर खर्च किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य पथ विकास निगम के दिए जाएंगे और जिससे कई सड़कें, स्टेट हाईवेज और प्रमुख मार्गों का निर्माण होगा। आपको बता दें, चौड़ीकरण भी होने वाला है। 6,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को मिलेंगे, जिसमें नए पुलिस जो पुलिया है वो सारे चीज बनेंगे और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जिन परियोजनाओं को इस राशि से पूरा किया जाएगा उनकी प्राथमिकी सूची भी तैयार कर ली गई है। बैंकों से अंतिम दौर की बातचीत चल रही है और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार नाबार्ड समेत कई वित्तीय संस्थानों से ब्याज दर और अन्य शर्तों को लेकर बातचीत चल रही है। सरकार की कोशिश है कि कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण मिले ताकि भविष्य में वित्तीय बोझ सीमित रहे। बातचीत पूरी होते ही संबंधित बैंकों के साथ औपचारिक समझौता किया जाएगा। सरकार लोन कैसे चुकाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। अब राज्य सरकार ने केवल लोन लेने की योजना ही नहीं बनाई है बल्कि उसे चुकाने का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के अनुसार यह दीर्घकालीन ऋण होगा और इसका गारंटर पथ निर्माण विभाग बनेगा। भविष्य में जिस बड़ी सड़कों और पुलों का निर्माण होगा वहां से मिलने वाले टोल टैक्स के माध्यम से यह ऋण का भुगतान किया जाएगा। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के अधीन आने वाली कुछ सड़कों, पुलों पर टोल टैक्स वसूली के प्रस्ताव मंजूर की है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि NH की तर्ज पर केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा, जबकि निजी वाहनों पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 2027 तक बड़ा लक्ष्य। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक बिहार के किसी भी जिले से सड़क मार्ग के जरिए अधिकतर 4 घंटे में पटना पहुंचने की सुविधा विकसित करना है। जी हाँ, मतलब सिर्फ 4 घंटे में आप बिहार के किसी भी कोने में रहिए, पटना पहुंच जाइए। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई बड़े सड़क और पुल निर्माण कार्य पहले से ही चल रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण, नए एक्सप्रेसवे, बड़े पुल, फ्लाईओवर्स, बाईपास और गंगा नदी पर संपर्क मार्ग जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पटना में निर्माणाधीन नया गंगा पथ भी इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। आर्थिक विकास को मिलेगी नई गतिविधि। जी आपको बता दें, अब जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि बेहतर सड़क और पुल नेटवर्क से राज्य और औद्योगिक निवेश, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। तेज और सुगम परिवहन व्यवस्था से माल ढुलाई की लागत कम होगी, जिससे उद्योग और किसानों दोनों को लाभ मिलेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। यदि बैंकिंग प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो 21,000 करोड़ रुपए की इस वित्तीय व्यवस्था के बाद बिहार में कई महत्वपूर्ण सड़क और पुल परियोजनाओं को तेजी से पूरा होते हुए हम देख सकेंगे। अब सरकार का मानना है कि यह निवेश केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं करेगा बल्कि आने वाले वर्षों से राज्य की आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय विकास की दिशा भी तय करेगा। अब देखना है कि सम्राट सरकार ने ये जो योजना बनाई है ये कितने सही तरीके से धरातल पर उतरता है और इससे आम लोगों को कितनी राहत मिलती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।